वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक की ओर से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है? So this is a victory of democracy, direct democracy straight from streets. It's victory of peace, patience and prevences. It's victory of peace. Congratulations CGP, Gen Z, the nation. Thank you all citizens for shedding fear and rising up for every कॉर्नर ऑफ द नेशन। ये एक्स पर किया गया पोस्ट है फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी नाउ टू रिफॉर्म्स। ये एक्स पर पोस्ट है सोनम वांगचुक का। तो अब एक एक करके आप देख रहे हैं, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये आज के दिन की सबसे अहम खबर है जो कि लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। ज्योति हमारे साथ लगातार हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर बनी हुई है। ज्योति, अब इसके आगे क्या आपको दिख रहा है? क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। इस्तीफा आपकी जो डिमांड थी उसको तो सरकार ने मान लिया, लेकिन जो सबसे कंसर्न का विषय था कि अब आगे भविष्य में पेपर कभी लीक ना हो, ये कैसे इंश्योर होगा? और क्या एक इस्तीफे से या इस तरह के कोई प्रोटेस्ट से या जो आपने एक प्रेशर बनाया, क्या वो उस अकाउंटेबिलिटी को सेट कर पाएगा? बिल्कुल आयुष, देखिए जाहिर असर तो इसका होगा क्योंकि 20 से लेकर अब तक की हम बात करें, पिछले 4 से 5 दिन का ये सारा पूरा घटनाक्रम है जिसके बाद सरकार प्रेशर में दिखी है, जो पहले भी आप सवाल कर रहे थे। और आगे भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, धर्मेंद्र प्रधान की ओर से अपने इस्तीफे में भी इस बात का जिक्र किया गया है। साथ ही कड़ा कानून भी सरकार लेकर आने वाली है, मसौदा तैयार हो चुका है, केंद्रीय कैबिनेट हरी झंडी दिखा चुकी है। अगले वीक से मंडे से हम मानकर चलें कि मानसून सत्र में ये बिल कानून का रूप भी ले लेगा। तो ये पूरी तरह से प्रयास होगा कि आगे पेपर लीक ना हो। 10 साल की सजा, जो कि बहुत बड़ी सजा अपने आप में हो जाती है। 10 करोड़ का जुर्माना एक अच्छी खासी राशि है, जो कि पेपर लीक के आरोपी अगर दोषी पाए जाते हैं, जाहिर है उनसे इतनी बड़ी राशि की वसूली भी होगी, 10 साल की सजा का प्रावधान भी रहेगा। तो कड़े कानून बनाना हो या एनटीए में बड़े स्तर पर कार्रवाई किया जाना हो, 47 से अधिक अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। आगे भविष्य में भी एनटीए में जो अधिकारी रखे जाएंगे, किस तरह से एक्सपर्ट्स रखने हैं, कर्मचारी रखने हैं, अधिकारी रखने हैं, उस पर भी अभी बहुत काम होना है। शिक्षा सचिव पर पहले एक्शन लिया जा चुका था। जो आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं या किए गए हैं हाल फिलहाल के इस केस में, उनकी सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। तो देखिए, आरोपी गिरफ्तार किए गए, जल्द उन पर एक्शन हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। कड़ा एक्शन हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। आगे भी प्रयास होंगे कि पेपर लीक ना हो। अभी आप चर्चा कर रहे थे आगे जो राज्य हैं उनमें पेपर लीक होंगे, उनमें भी हमें सियासत दिखेगी। अभी आपने हुड्डा साहब को सुन भी लिया, उनकी ओर से कई बार वो गिनवाते हैं, जो हम कह रहे थे ना कि विपक्ष वालों के पास लंबी लिस्ट है कि इस पार्टी की सरकार में ये पेपर लीक हुए हैं। तो अभी हुड्डा साहब की ओर से फिर से बता दिया गया है कि हरियाणा में ये पेपर लीक हुए हैं। भविष्य में क्या होगा, क्योंकि अन्ना आंदोलन की हम बात कर रहे थे, जिसके बाद देश की सियासत ने एक नई दिशा पकड़ी। उसके बाद किसान आंदोलन की हम बात कर रहे थे। देश की आजादी के बाद पहला अपनी तरह का सबसे लंबा आंदोलन था। सरकार बहुत जल्दी दबाव में नहीं आई थी, 21 से 22 महीने लग गए थे। ज्योति आपसे पूछ रहा था क्योंकि किसान आंदोलन में भी जिस बात को लेकर के सहमति बनी थी वो आज भी पेंडिंग है। मतलब उस पर ऐसा नहीं है कि आप कहीं 2-4 कदम भी आगे उस पर बढ़ गए हों, और किसान आ भी रहे थे। आपने देखा इसी प्रदर्शन के बीच में फिर से उन्होंने 7-8 दिन का समय लिया कि ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ आपकी बातचीत करवाएंगे। अब सवाल यही है ना कि अगर आपको अपनी कोई बात मनवानी है तो फिर आप एक लोगों को एकत्रित करिए और विरोध प्रदर्शन करिए, या फिर आप दिल्ली को जाम करिए या बॉर्डर्स को जाम करिए, और फिर सरकार आपकी बात को सुन लेगी। तो ये तो बहुत सही तरीका हो गया। बिल्कुल, ये दबाव बनाने का प्रयास होता रहा कि किसान आंदोलन में एक लंबे टाइम पर दबाव बन पाया था। कृषि कानून, तीनों कृषि कानून वापस हो गए थे। आप ठीक कह रहे हैं, उन मांगों को लेकर तो अब भी कई बार सवाल उठते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाने की बात हो, उसके लिए कमेटी बनाई गई, उसकी मीटिंग कब हुई, नहीं हुई, क्या अपडेट रहा, उसमें भी हमने खूब देखा। पहलवानों वाली बात हो, ब्रिजभूषण वाला जो केस था, उसमें भी दिल्ली में बैठ गए थे, तब भी सवाल उठे कि भाई तब अगर गलत हुआ था तभी आवाज क्यों नहीं उठाई गई। ठीक है, अब भी अगर आवाज उठाई जा रही है तो पुलिस के रास्ते या फिर अदालत के रास्ते। ज्योति, आपको इस बीच में रोक रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही है, एक बार सुनवाते हैं। They did not bend. The government had to bend to their will, and that is a lesson